फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज है लेक्चर नंबर 12। ठीक है, चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। देखो, अब रिवीजन हम एक काम करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। हम जो लास्ट क्लास की हमारी जो स्लाइड थी उसी से कर लेते हैं। यहां पर आ जाओ फटाफट से। लास्ट क्लास की स्लाइड थी हमारी, ये देखो। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं, यहीं से फटाफट से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिवीजन। ठीक है, चेंज इन पीएसआर, चैप्टर नंबर 4 कौन सा है अपना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जहां पर पार्टनर क्या कर रहे हैं, रेशो बदल रहे हैं, रेशो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, पार्टनर रेशो चेंज कर रहे हैं। और यहां पर देखो क्या है, एडमिशन में, एडमिशन में क्या होता है, एडमिशन में कोई नया पर्सन आ रहा है, नया पर्सन बिजनेस के अंदर जुड़ रहा है। चैप्टर नंबर 6 किसका है, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट या डेथ। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 पार्टनर होते हैं, ए बी सी, और मिस्टर सी कहता है भाई मुझे काम नहीं करना आपके साथ। ए और बी को क्या कहता है, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहता, वो भगवान की मर्जी होती है कि भाई तू ए और बी के साथ काम नहीं कर सकता, जितना काम करना था कर चुका है, अब इसके बाद और तू इनके साथ काम नहीं कर सकता। ठीक है, भगवान अपने पास बुला लेंगे, मतलब डेथ हो जाती है। तो उस केस में ये हमारी एक इवेंट्स हैं। इन इवेंट्स पे हमें क्या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन यानी क्या अकाउंटिंग एंट्रीज डालनी है वो हम सीख रहे हैं। बात समझ में आ रही है, बेसिक चीज समझ में आ गई। हाँ जी सर। चलो, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, गुडविल की। गुडविल को जो मैंने आपको गुडविल के बारे में कितनी बातें बोली थी, 3। क्या क्या बोली थी, गुडविल का मतलब समझ में आना चाहिए, मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है, गुडविल का मतलब सिंपल तरीके से आप बताओ क्या है, पास्ट में जो मेहनत की है, पास्ट में जो हार्डवर्क किए हैं, उनका जो बेनिफिट आता है, उनका रिजल्ट फ्यूचर में मिलने वाला है, उसी को हम गुडविल कहते हैं। ठीक है, बात आती है गुडविल की वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन के लिए हमने चैप्टर नंबर 3 में 3 मेथड्स पढ़े थे, है ना। ठीक है, वो कैलकुलेशन के लिए गुडविल की। तीसरा जो इसका पॉइंट आता है वो आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब क्या हुआ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग एंट्रीज कब कब, चेंज इन पीएसआर के टाइम अकाउंटिंग एंट्रीज गुडविल की, एडमिशन के टाइम पर, और रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पर। ठीक है, 1 मिनट रुकना जरा बच्चों के, मैं मैसेज पढ़ लूं, बार बार मैसेज आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है माइंड। अभी भी नहीं हो रहा है डियर, जिन स्टूडेंट्स का कनेक्ट नहीं हो रहा है कोई इशू नहीं है। अभी जो क्लास ये चल रही है आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, 2.5 घंटे के अंदर अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा। ठीक है, तो दोनों क्लासेस आपको मिल जाएंगी एप्लीकेशन के ऊपर, राइट। तो ज्यादा परेशान मत हो, ये समझ लो कि भाई हमारी क्लास 2-2.5 घंटा लेट शुरू हुई है, राइट। इतना मैं कर सकता हूँ। ओहो, मैं बोले तो जा रहा हूँ, रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा, सॉरी, दोबारा बोलना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स की क्लास कनेक्ट नहीं हो रही है उन लोगों से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2.5 घंटे के अंदर अंदर ये आपकी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी क्लासेस। ठीक है, लेक्चर नंबर 11 भी और आज का लेक्चर भी आपको दोनों मिल जाएंगे। तो ज्यादा परेशान मत हो, एक लास्ट बार ट्राई करके देख लो, हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, राइट। चलो, अब ऑनलाइन क्लास में ना जिम्मेदारी तो है ही ना पूरी की पूरी। चलो जी, एक बार मैं इस वाले ग्रुप में भी कर दूं। जिन स्टूडेंट्स का कनेक्ट नहीं हो रहा है प्लीज वो ज्यादा ट्राई ना करें, ज्यादा टेंशन ना लें। 2.5 घंटे के अंदर ये लेक्चर आपके एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां से देख लेना। ओके, चलो बाय। चलो जी, हमने इनको खुश कर दिया, इनको हटाओ। अब माइंड बार बार ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो बार बार मैसेज आए जा रहे हैं, सर नहीं हो रहा नहीं हो रहा। तो जिनका नहीं हो रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिकॉर्डिंग से देख लेना। चलो, तो हम यहाँ पर थे,
कि भाई यहां पर हमारी मैक्सिमम कितनी एंट्री होती है गुडविल की, 2 एंट्री, ठीक है। फिर कितनी एडमिशन में कितनी एंट्री होती है सर, 4 एंट्री। उसके बाद रिटायरमेंट और डेथ में कितनी एंट्री होती है मैक्सिमम, 2 एंट्री। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था 2 एंट्री होती कौन सी है, वो 2 एंट्री है कौन सी, चेंज इन पीएसआर में। ये जो एंट्री है ना, ये बैलेंस शीट में अपीयर होने वाली, गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर होने वाली ये एंट्री हर चैप्टर में आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा आएगी हर बार, मैं ये कह रहा हूं आ सकती है, हर एक चैप्टर में ये आ सकती है। अगर आपको कहीं पर भी ये दिख जाए बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल अपीयर है या बुक्स में अपीयर है, तो आप एक एंट्री डालेंगे। एंट्री क्या डालेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसका रीजन मैं अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ, कई बार समझा चुका हूँ, ठीक है। आने वाले टाइम के प्रॉफिट्स को पहले से ही बांट लिया है, तो आप रिवर्स एंट्री डाल रहे हो। और रेशो कौन सी आएगी, ओल्ड रेशो, क्योंकि पहले किस रेशो में बांटा होगा, ओल्ड रेशो में। तो अब भी क्या करेंगे हम, ओल्ड रेशो रिवर्स कर देंगे, राइट। चलो, उसके बाद आती है हमारी टेबल एंट्री। टेबल एंट्री हमारी कौन सी है, न्याय की एंट्री, मतलब ये किसी को नुकसान या किसी को अननेसेसरी फायदा होने नहीं देती है। समझ में आ रही है बात? हाँ, कैसे करनी होती है टेबल एंट्री, आपको हर एक चैप्टर में करनी है, चाहे वो चैप्टर कोई भी हो, एडमिशन हो, चेंज इन पीएसआर हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, कोई भी हो, ठीक है। तीनों चैप्टर में ही आपको करनी है। सर क्या एंट्री होती है, इसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती है। ओल्ड रेशो में चाहिए होती है, ठीक है। अगर ओल्ड रेशो होती है तो बहुत अच्छा, नहीं होती है कोई बात नहीं, इक्वल रेशो होती है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होता है, सॉरी पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है, इक्वल, ठीक है। न्यू रेशो हमें कंप्यूट कर लेनी है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कंप्यूट कर लेनी है। और गुडविल, टोटल गुडविल निकालना आपने चैप्टर नंबर 3 में सीखा हुआ है। तो हमें 3 चीजें अगर हमें पता है तो टेबल एंट्री हमारी बड़े मजे से हो जाएगी कंप्लीट। तो टेबल एंट्री आपको कहाँ डालनी है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, सभी में, ठीक है। करनी क्या होती है, पहले सभी पार्टनर्स के नाम लिख दो, पहले सभी पार्टनर के नाम लिख दो, जितने भी, चाहे वो नया है, चाहे वो पुराना है, आ रहा है, जा रहा है, कोई भी है, सभी के नाम लिखो, ठीक है। कोई छूटना नहीं चाहिए, सभी के नाम लिख दिए। फिर गुडविल को, टोटल गुडविल को ओल्ड रेशो में बांटो। फिर क्या करो, गुडविल को फिर न्यू रेशो में बांटो। यहां पे आपको पता लग जाएगा किसको ज्यादा मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है। जिसको कम मिले उसके अकाउंट में पैसे डाल दो, जिसको ज्यादा मिले उसके अकाउंट से पैसे निकाल लो। अकाउंट में पैसे डालना क्या होता है, क्रेडिट करना। अगर मैं बोलता हूं एक अकाउंट मुझे बढ़ाना है, एक अकाउंट में पैसे डालने हैं, एक ही अकाउंट में, तो मैं एक ही अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, तो पैसे डालूंगा। अगर मुझे बी के अकाउंट से पैसे काटने हैं तो मैं बी के अकाउंट को डेबिट करूंगा। बोलो, बात समझ में आती है? यस सर। हाँ जी, क्लियर है बात? हाँ जी सर। चलो देखो, रिवीजन मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ, रिवीजन अगर टाइम से करते रहोगे ना, आपको वो चीजें ना बच्चों का खेल लगनी शुरू हो जाएंगी। अब देखना आप कितनी बार मैं रिवाइज कराऊंगा चीजों को, आप कहोगे यार ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई अब, क्योंकि माइंड में बार बार वो चीजें जाती जा रही हैं। तो माइंड क्या करेगा, माइंड को समझ में आ जाएगी भैया ये बात मुझे सेव करनी है। समझ में आ रही है, मालिक बार बार इशारा कर रहा है, इन बातों को बार बार मुझे रिवाइज करा रहा है, मतलब मैं सेव कर लूं, ठीक है। माइंड को ये बात समझ में आ जाएगी और वो उसको रिटेन करेगा। चलो, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर एडमिशन में, चैप्टर नंबर कौन सा है, 4, चैप्टर नंबर, अच्छा चैप्टर नंबर 5 है ना, एडमिशन। मैं आपको जो पार्टनरशिप करा रहा हूं, मैंने आपको बताया हमारे लिए सब चैप्टर मिक्स चल रहे हैं, हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं एडमिशन है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो हम किस चैप्टर से क्वेश्चन उठा रहे हैं। आओ जरा ये देखो, जरा चैप्टर नंबर 5 ही है ना? हाँ सर, चैप्टर नंबर 5 ही है। रेशो का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है। उसके बाद देखो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन कर डाले। अच्छा, एक मुझे बताना, पहले मैं आपसे पूछ लूं कि आपने ये क्वेश्चंस ट्राई करे थे घर जाके जो हमने लास्ट क्लास में करे, है ना? आपको जिन्होंने ट्राई किए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कैसे लगे क्वेश्चन? कोई मुश्किल चीज है? जिन्होंने ट्राई किए, जो नहीं ट्राई कर रहे भाई उनसे क्या बात करनी, मैं उनसे बात ही नहीं करना चाहता कुछ। जिन्होंने करे होंगे आप मैं उनसे बात कर रहा हूँ, बताओ सिंपल लगे या मुश्किल लगे? सिंपल लगे सर। इसका मतलब, हाँ इसका मतलब बाकियों ने करे नहीं है क्या? ठीक है, अब सुनो, एक काम करते हैं, आप मुझे बताना जरा सबसे पहले हम क्या एंट्री डालते थे। देखो यहां पर क्योंकि
कितनी एंट्री हो सकती है मैक्सिमम? एक बार रिवाइज करो, एडमिशन का चैप्टर चल रहा है, कितनी एंट्री गुडविल की मैक्सिमम हो सकती है इस चैप्टर में? सर या नॉर्मली कितनी हो सकती है? सर पैसे सर गुडविल ऑलरेडी अपीयर की, गुडविल ऑलरेडी अपीयर की एंट्री क्या कर डालोगे? ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, गुडविल रिटर्न ऑफ कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। अगर बैलेंस शीट में होगी तो दूसरी एंट्री कौन सी करोगे? टेबल एंट्री, ठीक है। तीसरी एंट्री कौन सी करोगे? पैसे लाने की, ठीक है, अमाउंट इंट्रोड्यूस। और चौथी एंट्री कौन सी हो सकती है इसमें? चौथी एंट्री कौन सी हो सकती है इसमें? है कौन सी हो सकती है? बोलो बोलो। पैसा कभी कभी गुडविल का जो प्रीमियम है वो निकाल लेते हैं कौन से पार्टनर? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है या जो हम कह सकते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जिनको नुकसान हो रहा है नए पार्टनर की वजह से, वो अपना गुडविल का प्रीमियम निकाल लेते हैं बिजनेस से। जब बिजनेस से वो निकालते हैं तो एंट्री क्या हो जाती है भैया? बिजनेस से कैश चला गया तो कैश जाने की एंट्री क्या होगी? सर कैश जाने की एंट्री हमने क्लास 11 से पढ़ी हुई है। कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी। जिन जो पैसे निकाल रहे हैं उनकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। पैसे लाने की एंट्री होती है कैश टू कैपिटल और निकालने की रिवर्स एंट्री। बोलो बोलो, समझ में आ गई ये बात? ये एंट्री आपको तभी करनी है जब क्वेश्चन बोलेगा। तो ये 4 एंट्री मैक्सिमम होंगी। समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। चलो तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी एंट्री हमें काम आएगी। चलो अच्छा मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, सर पूछो कि अगर मान लो ऐसा है कि कोई बंदा पैसे ना देकर कोई एसेट दे रहा है, कैश ना देकर वो हमें कुछ एसेट्स दे रहा है, स्टॉक दे रहा है, प्लांट मशीनरी दे रहा है, फर्नीचर दे रहा है, बैंक दे रहा है, तो क्या करना है आपको? फिर क्या करना है? फिर जहां पर हम कैश या बैंक लिखते थे वहां पर हमें उन एसेट्स के नाम लिखने हैं। बात समझ में आ रही है आपको? सिर्फ इतना सा चेंज करना है। नहीं आनी समझ? आगे सर। देखो हम क्या करते थे एंट्री, मान लो सी आया, वो कैश लेकर आया, तो हम एंट्री क्या डालते थे? टू सीज कैपिटल अकाउंट। वो सभी बच्चे ध्यान दो जिन्होंने यहाँ पे पढ़ रखा है कि गुडविल सी, गुडविल का प्रीमियम और कैपिटल, हम यहाँ पर गुडविल का प्रीमियम अलग नहीं करते, यहाँ पर दोनों एक साथ लिखते हैं। कैपिटल मान लो 1 लाख ला रहा है और गुडविल का प्रीमियम ला रहा है 10,000, ये गुडविल का प्रीमियम है, ठीक है। तो टोटल लिख देते हैं हम यहाँ पे 1,10। अगर आपने ऐसा सीख रखा है कि कैश 1,10 लिखो, सीज कैपिटल 1 लाख लिखो, गुडविल प्रीमियम 10,000 लिखो, तो वो भूल जाओ प्लीज, उसको भूल जाओ, ये करो एकदम ओके है, ठीक है। दूसरी बात, ये सिंपल तरीका है, उससे ज्यादा टोटल लिख दो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे? उसके बाद वो टेबल एंट्री होती थी, टेबल एंट्री तो अपने आप हो जाएगी। अच्छा अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि सी कहता है भैया मेरे पास कैश नहीं है, मैं एसेट दे सकता हूँ, पार्टनर मेरे को पार्टनर बना लो, गुडविल का प्रीमियम और जो कैपिटल होगा उसके लिए मैं कैश नहीं दे सकता आपको। क्या दे सकता हूँ मैं आपको फर्नीचर दे सकता हूँ, स्टॉक दे सकता हूँ, डेटर दे सकता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी दे सकता हूँ, लेकिन कैश नहीं दे सकता। तो दिक्कत क्या है? कैश की जगह क्या लिख देना? स्टॉक डेबिट, फर्नीचर डेबिट, जो भी वो दे रहा है वो डेबिट कर देना। हाँ सर समझ में आ रही है बात। चलो तो कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, फटाफट से यहाँ पर हम काम करना शुरू कर देते हैं। देखो जरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ जी 28 पढ़ रहे हैं हम, ध्यान दो जरा। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। एक्स और वाई की रेशियो क्या है? 3:2 है। On 1st April 2020, they admit Z as a partner for 1/4 share in profits। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। उसके बाद Z नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। Z contributed, यहां से पढ़ना ध्यान से, Z contributed following assets towards his capital and for his share of goodwill। ठीक है, दोनों के लिए वो क्या लेके आ रहा है? कुछ एसेट्स लेके आ रहा है। क्या क्या एसेट्स हैं? स्टॉक है 60,000 का, डेटर है 80,000 का, लैंड है 1 लाख रुपए की, प्लांट एंड मशीनरी है 40,000 रुपए की,
आगे कहता है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 6 लाख रुपीज, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन जेड एडमिशन, तो हमें जर्नल एंट्री यहाँ पे डालनी है। माइंड में पहले तैयारी कर लो। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब वो ये कह रहे हैं कि भैया आप खुद देखो, खुद चेक करो कि कितनी एंट्री आनी चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम गुडविल की 4 एंट्री बनती है, तो यहाँ पे देखो पहली एंट्री गुडविल अपीयर की, सोच के बताओ, जल्दी से आंसर करो। कहीं ऐसा लिखा गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट या गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ। ये तो ये क्या लिखा, ये तो लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, ये तो हमने गुडविल की वैल्यू लगाई है, ऑलरेडी अपीयर नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो पहली एंट्री तो खत्म हो गई। दूसरी एंट्री कौन सी, टेबल एंट्री। अच्छा, टेबल एंट्री होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी, वो तो हर चैप्टर में होगी। तीसरी एंट्री पैसे लाने की, पैसे की जगह यहाँ पे एसेट्स कुछ और लेके आ रहे हैं, वो एंट्री होगी, ठीक है। चौथी एंट्री पैसे निकालने की, गुडविल प्रीमियम निकालने की, वो नहीं होगी। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ 2 एंट्री है यहाँ पे। कितनी, सिर्फ 2। एक काम करते हैं, पहले लाने की एंट्री कर लेता हूँ, फिर टेबल एंट्री कर लेता हूँ। सीक्वेंस थोड़ा सा मैंने बदल दिया, तीसरी एंट्री को पहले लिख रहा हूँ और फिर दूसरी को लिख रहा हूँ, वो थोड़ा सा पढ़ने में हमें ज्यादा अच्छा लगता है। लास्ट क्लास में बताई थी मैंने बात की। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक अच्छा सा फॉर्मेट ले लेते हैं, इंसर्ट पिक्चर। तो 2 एंट्री यहाँ पे हमें करनी है। थोड़ा सा ये बड़ा बना लेता हूँ मैं। ओहो, फॉर्मेट तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो बड़ा। यहाँ पे सबसे पहली एंट्री कौन सी करोगे आप, ये डबल लाइनें आ रही हैं यहाँ पे, कोई नहीं। सबसे फर्स्ट एंट्री, सबसे पहली एंट्री क्या क्या लेकर आ रहा है, क्या क्या लेकर आ रहा है, एसेट्स लेकर आ रहा है। सबसे पहले देखो, एक बार याद कर लेना, स्टॉक 60,000 का है, डेटर 80 का है, बाकी आप याद रख लो, लैंड और मशीन आप याद रखो। स्टॉक और डेटर 60 80, स्टॉक लेकर आ रहा है। हमारे बिजनेस में स्टॉक आएगा, एसेट्स बढ़ेंगे, स्टॉक, डेटर्स, उसके बाद लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, प्लांट, मशीनरी, ठीक है। यहाँ पे सबके आगे अकाउंट लिख दो, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। हाँ जी, कितना है यहाँ पे, 60 80 1 और 40, 60 80 1 लाख 40,000, ठीक है। और क्या है, ऑन द डेट ऑफ, बस ये हमारे पास एसेट्स आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू जेड्स कैपिटल, ठीक है। कितना टोटल हो गया इसका, टोटल लगाओ जरा, कितना हो गया, 280,000 2,80,000। इसमें उसका गुडविल भी है और प्रीमियम, गुडविल सॉरी गुडविल बोल दिया, कैपिटल भी है, शेयर ऑफ कैपिटल भी है और गुडविल प्रीमियम भी है, दोनों है, ठीक है। बीइंग एसेट्स कंट्रीब्यूटेड by Z as his share of capital and goodwill. चलो लो भाई, यहाँ पे पहले हम कैश लिखते थे, यहाँ पर तो हमने क्या करा, यहाँ पर क्या करे, एसेट्स के नाम लिख दिए, और कुछ हमने खास चीज नहीं करी है। अब सेकंड में क्या आने वाली है, टेबल एंट्री। ये हमारी टेबल एंट्री है, तो ध्यान से सुनना, क्या करना है जल्दी बताओ, आप लोग मुझे बता दो। वर्किंग नोट बनाएंगे यहाँ पर, और वर्किंग नोट में क्या लिखते हैं हम, गुडविल। सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे, गुडविल। गुडविल ओल्ड रेशो क्या है हमारे पास, सर ओल्ड रेशो देखो जरा एक बार, 3:2 है, सभी लोग देखो 3:2 है, 3:2, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से लिखो गुडविल, और न्यू रेशो, न्यू रेशो दे रखी है क्या,
ओहो, न्यू रेशियो तो हमें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, चेक करो, न्यू रेशियो कंप्यूट करनी है हमें, हाँ कि ना? बोलो बोलो। यस यस सर। कंप्यूट करनी पड़ेगी। तो एक काम कर लेते हैं, इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं। यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिखो, नाम क्या है इनके, एक्स वाई एंड जेड। पहले लिखो नाम एक्स वाई एंड जेड। हाँ जी, गुडविल कितनी थी वो तो लिखी नहीं हमने। गुडविल थी 6 लाख रुपीज की। 6 लाख रुपीज की गुडविल पर किसका राइट है? राइट है एक्स और वाई का। एक्स और वाई को मिलना चाहिए कितना? 5 से डिवाइड करो 6 लाख को, 5 से डिवाइड करो उसके टोटल से। 5 से डिवाइड करोगे तो 1,20,000 आएगा। 1,20,000 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? 360। 3,60,000 240। 2,40,000। मतलब समझ में आ गया कि भाई एक्स और वाई को मिलना चाहिए। एक्स और वाई की मेहनत है पास्ट में, एक्स और वाई को मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो 60,000 है, जो कि 6 लाख है, जो कि फ्यूचर में आने वाला प्रॉफिट है, ये किस रेशो में बटेगा? ये न्यू रेशो में बढ़ जाएगा। तो एक काम कर ले, पहले न्यू रेशो ढूंढ लेते हैं, उसके बाद बात आगे करेंगे। यहाँ पे आप लिखो न्यू रेशो। मैं एक काम करूँ, साइड में कर दूं यहाँ पे, हाँ सर यहाँ पे कर लो। जब हम स्लाइड की फोटो लेंगे ना तो ये आ जाएगी साथ में। न्यू रेशो, मैं तो भूल ही गया न्यू रेशो कैसे कंप्यूट करते थे। सभी के नाम लिखते थे, एक्स वाई जेड जितने भी पार्टनर है। ओल्ड शेयर लिखते थे। ओल्ड शेयर कितना? 3/5, 2/5 और 0। ठीक है, नया पार्टनर कौन आ रहा है? नया पार्टनर आ रहा है जेड। जेड का कितना शेयर है? 1/4। 1/4 तो 1/4 इसके पास यहाँ पे रख देते हैं, यानी इसको मिलेगा। जब इसको 1/4 मिलेगा तो इनका शेयर कुछ ना कुछ कम होगा। 1/4 इसमें से। तो मैंने क्या बताया था, अगर कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है? इन दोनों की रेशियो क्या थी? 3:2। इसका मतलब एक्स और वाई 3:2 में इनका जो अपना इसको शेयर देंगे 2/5। राइट, यही तो था। अब एक काम करो, यहाँ पे बस एलसीएम लेना है आपको और कुछ भी नहीं करना। तो देख लो यहाँ पे कितना आ रहा है। ये कितना बन रहा है? 20 बन रहा है ना। 20 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20 होता होगा। 12 माइनस 3, 9/20। कोई कंप्यूट नहीं करा रहा मेरे साथ। 10 - 2 8। सब आराम से बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पे 20 करना है तो क्या करूं मैं? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 5/20। 965 रेशो क्या आ गई? न्यू रेशो 9:6:5। राइट, चलो अब रखो भाई, न्यू रेशो में रखो। यहाँ पे रखो 9:6:5। गुडविल मतलब कोई पूछे गुडविल क्या? गुडविल आने वाले टाइम के प्रॉफिट है भाई साहब, इतना सा समझ लो बस। तो अब यहाँ पे देखो जरा, 9 और 6 15 और 5 20। 20 से इसको डिवाइड करो 6 लाख को। 6 लाख डिवाइड बाई 3 लाख। ठीक है, 30,000 आएगा ना अभी तो। अरे मैंने गलत तो नहीं कर दिया? 6 लाख डिवाइड बाई 20 करा ना। 30,000। 30,000 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? इसमें बांट रहे हम, 9 से करो। 270, 180 और 150। हमने करा क्या है? मैं इसको कई बार समझा चुका हूँ, आपके दिमाग में बस जानी चाहिए बात। हम ये जब Z आया है, तो हमने Z को खड़ा रहने के लिए बोल दिया, भैया खड़ा हो जाए, 1 मिनट रुक जा, हम अभी आपको पार्टनर नहीं बना रहे, पहले बात सुनो हमारी। ठीक है, उसके सामने बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा मत समझ लेना बांट दिया हमने, बांटा कुछ नहीं, उसको दिखा रहे हैं। तेरे देखो, उसको समझा रहे, किसको? जेड को। जेड, ये जो प्रॉफिट था 6 लाख का, ये हमारी मेहनत थी, एक्स और वाई की। हमने पास्ट में बहुत मेहनत की है, ये फ्यूचर में प्रॉफिट आने वाले हैं। तो ये हमें मिलने चाहिए थे। एक्स को 3,60,000 मिलना चाहिए था। एक्स कह रहा मुझे मिलना चाहिए था 360, वाई कह रहा मुझे मिलना चाहिए 260। तेरे को तो मिलना ही नहीं चाहिए था। जेड कह रहा हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर की प्रॉफिट है, जब हमारी आज के बाद तो हमारा पार्टनर बन जाएगा, तो तेरे को भी तो मिलेंगे ना, ये तो तेरे को भी मिल जाएंगे फ्यूचर के प्रॉफिट्स, तो तेरे को तो मिलने नहीं चाहिए थे, है ना? तो फ्यूचर में ये इस रेशो में बटेंगे, जिसमें तेरे को कुछ मिलना ही नहीं था और तेरे को भी मिल जाएगा, क्योंकि तू आज के बाद हमारा हिस्सेदार है और ये प्रॉफिट आएंगे फ्यूचर में। समझ में आ गई? इसलिए तो तेरे को तो अननेसेसरी फायदा हो रहा है और देखो हमें नुकसान हो रहा है।
हमें मिलना चाहिए था 360 और मिलेगा 270, तो हम इसको कितना नुकसान हो रहा है 90,000 का। Yes, तो sir. इसके खाते में पैसे डालने पड़ेंगे ना भाई साहब, और इसके खाते में 240 60 इसको मिलना चाहिए था, इसको 60 का नुकसान हो रहा है, और जितना इनका नुकसान है उतना इसका फायदा हो रहा है। ये तो भैया यूनिवर्सल लॉ है ना, अगर मेरे 500 रुपए गिर गए, मेरा 500 रुपए का नुकसान है, तो किसी का फायदा है, हाँ के ना? जब किसी का नुकसान होता है तभी तो किसी का फायदा होता है। Yes, sir. जिसके मिले उसको फायदा हो गया, तो यहाँ पर यही तो हो रहा है। चलो बस ये एंट्री बनेगी, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X टू Y। OX capital. समझ में आ गई? बस। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन से हैं? एक्स और वाई। एक्स और वाई त्याग कर रहे हैं अपने शेयर का, है ना, किसके फेवर में? जेड के। जेड गेनिंग पार्टनर है, एक्स और वाई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। लेकिन प्लीज ये सैक्रिफाइसिंग वर्ड याद मत रखो, बस मैं आपको समझा देता हूं अगर आपका कोई दिक्कत, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग रेशो गेनिंग रेशो आप पढ़ोगे ना कई बार, वो चीज आपको कंफ्यूज ना करे, इसलिए मैंने आपको बताई है। आपको तो सीधा देसी अंदाज में काम करना है, जिसको नुकसान हो रहा है उसको पैसे दे दो, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो, जिसको फायदा हो रहा है अननेसेसरी उसके अकाउंट को डेबिट कर दो, बस बात खत्म हो गई है। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो से मैंने आपको बाल बाल बचा लिया है, आपको कोई रटना नहीं है सैक्रिफाइसिंग गेनिंग। ठीक है, कितना हो गया इसका? कितना हो गया भाई? 90, और इसका कितना हो गया? 60, और इसका कितना हो गया? 150। सिमर आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? सिमर आपको क्लियर हुआ थोड़ा डियर कॉन्सेप्ट? यस सर। हाँ, आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो ना यहीं के लिए चाहिए होती है, तो आपको बस कुछ नहीं करना, ये ऐसे करना है, ओल्ड में बांटो न्यू में बांटो अपने आप, ना तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए ना गेनिंग चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात क्या कर रहे हैं आगे? बस ये दो एंट्री थी हमारी। हाँ चलो आप आगे चल लेते हैं, इसके बाद तो हमारे पास कुछ नहीं है। इसकी नरेशन क्या लिख दोगे? बीइंग गुडविल एडजस्टेड। गुडविल एडजस्ट सबसे छोटी नरेशन है, इसको आप रट लो, खत्म। चलो किसी को डाउट है तो मैं रुका हुआ हूँ 1 मिनट के लिए, अगर डाउट नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे चलो बढ़ जाए जल्दी बोलो। हाँ मुझे एक बार एक आपसे बात करनी थी, पूछना था। देखो इधर इसको पढ़ के बता दोगे आप क्या हुआ? देखो जेड की कैपिटल, जेड के अकाउंट में हमने कितने क्रेडिट करे हुए? चेक करो 280, चेक करो कितने करे हुए? 280। इसमें दोनों चीजें है ना, इसमें क्या क्या है? गुडविल का प्रीमियम भी है और कैपिटल भी है। अब देखना जादू, देखना क्या हो रहा है। यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, लेकिन अगली एंट्री में ही उससे ले तो लिया प्रीमियम, डेबिट कर तो दिया, 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम है उसका, तो वो कितने का मालिक रहा? 280 माइनस 1,50,000 का प्रीमियम था, तो 1,30,000 के ही मालिक है वो सिर्फ। जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रही थी ना, सर यहाँ पे तो हमारी मैडम अलग अलग लिखती है, गुडविल प्रीमियम अलग लिखती है, कैपिटल अलग लिखती है, तो भाई मैं उनको बताना चाह रहा हूँ ये दूसरा एक ऑल्टरनेटिव तरीका है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये ज्यादा बेस्ट तरीका है उससे, जो गुडविल प्रीमियम अकाउंट खोल के करा जाता है ना, उससे ज्यादा बेस्ट है। तो आप ये करोगे। बात समझ में आई है या नहीं आई है? मुझे जल्दी से रिप्लाई करो। आ गई सर। समझ में आ गई है, चलो आगे। ठीक है, अब देखना हम जल्दी जल्दी भागेंगे, फटाफट जाएंगे। व्हेन गुडविल, ये तो छोड़ो यार, हेडिंग क्या पढ़नी। हाँ मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आप उड़ा दोगे, इतनी गारंटी है। एक बार पढ़ना शुरू करो जरा। A and B are partner in a firm, in a business, sharing profit and losses in the ratio 1/3, 2/3. रेशियो क्या है अभी? 1:2. On 1st April 2020, their capitals were 8,000 and 10,000 respectively. ये ओपनिंग कैपिटल है, चेक करो। 1 अप्रैल की कैपिटल दे रखी है, मतलब क्या दे रखी है? ओपनिंग कैपिटल। सर ये क्यों दे दिया है? ऐसा तो देना नहीं चाहिए, हम तो गुडविल कंप्यूट कर रहे हैं, हमें क्या पता भाई। वो कैपिटल अकाउंट पूछना चाह रहा होगा। क्या पूछना चाह रहा होगा आगे? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के लिए तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है ना हमें, है? कैपिटल अकाउंट के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है, बताओ जल्दी। अरे बता दो, शर्माओ क्यों रहे हो? हाँ सर चाहिए होती है ओपनिंग कैपिटल, बाई साइड में लिखने के लिए, बाई बैलेंस बीडी। ऑन दैट डेट दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप। ठीक है जी, सी आ रहा है। एंड गिव हिम 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है,
सी ब्रिंग्स 8,000। चलो स्टार्ट करें, ठीक है। तो हम कहां पर थे? सी ब्रिंग्स 8,000 एज इज कैपिटल एंड 6,000 एज गुडविल, ठीक है। तो गुडविल का प्रीमियम कितना ला रहा है? वो 6,000 रुपए ला रहा है, कैपिटल आ रहा है 8,000 रुपए। हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितने से करेंगे सर? 14,000 से करेंगे। 8,000 गुडविल, सॉरी 8,000 कैपिटल और गुडविल 6,000। आगे कहता है द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन। देखो ध्यान से देखना क्या लिख रहा है यहाँ पे। अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर इन कैश। समझ में आ गई? ऐसा लिखा होगा जब वो गुडविल जो हमारी फोर्थ एंट्री है तब आएगी। पास द जर्नल एंट्रीज एंड शो द कैपिटल अकाउंट्स। देखो यहाँ पे मांग लिया ना उसने, क्या मांगा है? कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, वो घर से बना लेना आप। कैलकुलेट पोर्शन इन विच पार्टनर्स वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन फ्यूचर। आपसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ रहा है वो। चलो जी हम स्टार्ट करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 29 करना शुरू कर देते हैं। लो भाई एक नई स्लाइड हमने ले ली, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ जी बताओ जरा एक बार। एक काम कर लेते हैं, रुको मैं फॉर्मेट ले लेता हूँ पीछे से। मैं व्हाट्सएप बंद कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करेगा तो प्लीज उसका रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि फिर अननेसेसरी मैसेज आते रहते हैं फिर व्हाट्सएप पे। चलो जी ये हमने फॉर्मेट इसका बना लिया है। हाँ मुझे बताओ कितनी एंट्री आएंगी यहाँ पे? चेक करो जरा। गुडविल ऑलरेडी अपीयर तो कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे। टेबल एंट्री तो आनी है, क्योंकि पुराने वाले बंदों को नुकसान होगा नए बंदे के आने से, उसका हिसाब किताब तो करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड एंट्री कौन सी? कैश लाने की, वो भी आएगी। फोर्थ एंट्री विड्रॉल की, वो भी आएगी। इन 3 एंट्री यहाँ पे बनेंगी, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, एक और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। लो जी यहाँ पे देखो, ठीक है। इसका फॉर्मेट नेक्स्ट टाइम से ना अच्छा सा बनाएंगे, ये बेकार हो गया फॉर्मेट। चलो तो अब मुझे सबसे पहले बताओ जरा, यहाँ पे पैसे लाने की एंट्री हम डाल लें सबसे पहले? हाँ सर कर लो। कुछ लिखा तो है नहीं वो कैसे ला रहा है, कैश में या बैंक से, तो बैंक से मान लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बिजनेस में आया, एसेट्स बढ़ गए। कैपिटल का 8,000 रुपए लेके आ रहा है और गुडविल प्रीमियम ला रहा है 6,000 रुपए, टोटल ला रहा है 14,000। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनकमिंग पार्टनर का नाम क्या है? सी है, तो लिख देंगे यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? बीइंग अमाउंट इंट्रोड्यूस। हाँ जी नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे टेबल एंट्री होगी और उसके लिए हम नीचे वर्किंग करेंगे। और उसके बाद थर्ड एंट्री कौन सी करेंगे? यहाँ पे थर्ड एंट्री हम करने वाले हैं विड्रॉन की, ठीक है। अमाउंट विड्रॉ करेंगे। तो मुझे जल्दी से आप एक बार बताइए, यहाँ पे हम कर लेते हैं वर्किंग नोट में यहाँ पे बना रहा हूँ। जो क्वेश्चन ने पूछा है वो आपका फेयर पार्ट होता है, और जो उसके अलावा आपको काम करना है वो वर्किंग नोट, वो सभी कुछ वर्किंग नोट होता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताओ न्यू रेशियो कंप्यूट करनी पड़ेगी कि नहीं? हमें गुडविल के लिए चाहिए होगी न्यू रेशियो? हाँ सर चाहिए होगी। तो एक काम करते हैं फटाफट से न्यू रेशियो कंप्यूट कर लेते हैं। न्यू पीएसआर आप लोग मुझे बताओगे कैसे कंप्यूट करेंगे? हाँ सर हम बताएंगे, लिखो A B C, ठीक है। ओल्ड शेयर लिख दो इनका। ओल्ड शेयर क्या क्या है? ओल्ड शेयर देखो 1/3, 2/3, 1/3, 2/3, मैंने लिख दिया ओल्ड शेयर। सी का ओल्ड शेयर कुछ नहीं था क्योंकि वो एक नया पार्टनर है, लेकिन सी को मिलेगा, कितना मिलेगा? सी को 1/4 मिलेगा। जब इसको मिलेगा तो किसी को देना पड़ेगा ना, तभी तो मिलेगा इसको। कितना देंगे? 1/4 का कितना पार्ट ये देगा? ये देगा इस रेशो में 1/3, जो उनकी पुरानी रेशो थी।
2/3। जब कुछ ना बोला हो तो पुराने रेशो में, जब बोल दिया हो तो उसी रेशो में जिसमें बोला है। फटाफट से एलसीएम लो। एलसीएम आएगा 12 रुपी। यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे भी 12 हम रख लेंगे। तो यहाँ पे 12 करने के लिए हमें 3 से करना पड़ेगा 3। ठीक है जी। यहाँ पे बताओ सुहानी, आपको समझ में आ रहा है? -2। अब पता है क्या दिक्कत है, मैंने बच्चों को बोल दिया 2.5 घंटे बाद क्लास अपलोड हो जाएगी, तो आधे बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया। बहुत दिक्कतें तो हैं। देखना ठीक है क्या कैलकुलेशन? 3 4 3 ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है सर? यहाँ पे 8 - 2 आएगा। अच्छा हाँ, वही करता ना मैं। और जो हमारी क्लास में साधु महात्मा है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हुआ है ना, ये सब कुछ ठीक चल रहा है, गलत तो हो ही नहीं सकता कहीं। कितना 8 आएगा ना यहाँ? 8 - 2 6/12। सत्संग में आके बैठ जाते हैं बस आराम से। जय हो जय हो जय हो, बस कोई रिप्लाई तो कर दिया करो कम से कम। 3:6:3 तो इसको और छोटा कर लो, करना है तो। कितना बन जाएगा? 1:2:1। ये ABC, ये न्यू रेशियो आ गई। सर इसके बाद हम करेंगे, आप हमें करने का मौका ही नहीं देते हो, गलत कर रहे हो आप बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, आप गुडविल की ट्रीटमेंट बता दो। यहाँ पे लिखो गुडविल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ गुडविल। कितनी है गुडविल टोटल? इसमें टोटल गुडविल कैसे निकलेगी बताओ? गुडविल का प्रीमियम है और उसका शेयर है, क्या करोगे? उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। पता है ना इसमें कैसे निकलता है? यस सर। 6000 × 4/1 मतलब कितना हो गया? 24,000 गुडविल। ओल्ड रेशो क्या थी? ओल्ड रेशो 1:2। 1:2। एक मिनट भाई, 1:2। 1:2। हाँ जी, यहाँ पे फिर से गुडविल लिखो। कितनी थी? 24,000। और न्यू रेशो क्या निकाली हमने? 1:2:1। ठीक है, पार्टनर्स के नाम लिखो और बांटो फटाफट से। पार्टनर के नाम नाम क्या है यहाँ पे? ABC। ABC किसकी मेहनत है? किसकी मेहनत है? फ्यूचर में जिसकी मेहनत आने वाली उसको उसके दे दो मेहनत। मतलब इसको कितनी मिलनी चाहिए? 8,000। इसको मिलनी चाहिए 16,000। इसको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन फ्यूचर में ऐसे बटेगा तो 4 से डिवाइड करो इसको। 6,000 6 1 6। ठीक है, 6 2 12 और यहाँ पे 6,000। ठीक है, यहाँ पे कितना? 8,000 मिलना चाहिए था इसको, मिलेगा कितना फ्यूचर में? 6,000। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सी आ गया, सी आ गया, सी के आने से हो रहा है ऐसा। तो इसको नुकसान हो रहा है, दर्द हो रहा है इसको सी के आने से। तो अगर सी इस दर्द को कम करेगा तो कैसे करेगा? इसको पैसे दे देगा और कैसे दर्द कम करेगा, है ना? यही तो होगा भाई, पैसों का दर्द हो रहा है, सी कहेगा ले मेरे से ले ले यार, तू क्यों रो रहा है? सी ने डेबिट कर लिया अपना अकाउंट, इनको जिसको दर्द हो रहा था उनको दे दिए पैसे, बात खत्म हो गई। अब सी को कुछ बोलेंगे थोड़ी ना, वो दे तो दिए पैसे। तभी तो बोल रहे हैं गुडविल ले आजा, घर जा गुडविल लेके आ। कितने रुपए की? 6,000 रुपए की गुडविल प्रीमियम ले आ। ठीक है, वो ले आया। आओ जरा, किस किस को डेबिट करना है? सी को डेबिट, ए और बी को क्रेडिट। सी को यहाँ पर डेबिट करो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और मैं आप लोग ना प्लीज कोई ट्राई करना इसको मुझे समझाना कि मतलब क्या समझ में आया। सीज कैपिटल टू ए टू बी। ठीक है, जब आप इस बात को किसी को समझा पाओगे तो इसका मतलब आपने इस बात को अच्छे से सीख लिया है। कितना आ रहा है भाई यहाँ पे? 2,000 आ रहा था क्या? हाँ, 2,000 और 4,000। 2,000 ए को नुकसान हो रहा था, 4,000 बी को नुकसान हो रहा था, और यहाँ पे 6,000 इसका। बताओगे कोई? ट्राई करोगे? सी लेकर कितना है? सी लेकर तो कितने आया? सी के कैपिटल के सिर्फ कितने? 8,000 रुपए। ये मालिक कितने का बनेगा? सिर्फ 8। एक मिनट यार, ये क्या हो गया? हाँ, मालिक कितने का बनेगा? सिर्फ 8,000 का। ये 6,000 तो उनकी नुकसान की भरपाई है। चेक करो, यहाँ पे हमने कैपिटल में पहले तो लिख दिया टेम्परेरी। हमने कितना लिखा? 14,000 से क्रेडिट कर दिया।
लेकिन नेक्स्ट एंट्री में डेबिट भी तो कर दिया भाई साहब, देखो तो सही, काट तो लिए पैसे, गुडविल प्रीमियम के पैसे कट गए, तो अभी भी मालिक कितने का है, 8,000 का, 8,000 बिल्कुल ठीक तो है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है यहाँ पे। हाँ सर, बढ़िया हुआ, काम बन गया। चलो, हाँ, मैं आपको दूसरे वाला मेथड इसलिए मना कर रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि वहां पर आप कई बार अटक जाओगे, वहां पे दिक्कत होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ये गुडविल बस ऐसे ही चलेगा आगे तक, चाहे वो गुडविल प्रीमियम लाए चाहे गुडविल प्रीमियम ना लाए, तो भी हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ऐसे एंट्री करते जाएंगे, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। चलो, मैं आपको अभी दिखाऊंगा और बड़े क्वेश्चन करके। आगे देखो, अगली बात क्या आ रही है, यहाँ पे पैसा निकाला जा रहा है, ये जो बंदे इनके अकाउंट में पैसा डाला था ना, देखो ए और बी के अकाउंट में पैसा डाला, कितना इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, 2,000, 4,000। तो अब ये चाहे तो इसको अपने पास ही रख ले, मतलब बिजनेस में ही रखे रहने दे, चाहे तो ये बिजनेस से बाहर निकाल ले, इन्होंने बोला निकाल रहे हैं वो, तो निकालने की एंट्री क्या हो जाएगी, ए की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, अपने घर लेके जा रहे हो, बी की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और कैश या बैंक जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो इसका कितना हो गया 2,000, उन्होंने हाफ वगैरह तो नहीं बोला कुछ ऐसा, देखना भाई, ऐसा तो कुछ बोला नहीं ना शायद, एक मिनट, यहाँ पे द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर इन कैश, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं वो, विड्रॉ कर रहे हैं कैश, एक मिनट, कैश में विड्रॉ कर रहे हैं पूरा अमाउंट, 2,000 इसका था, 4,000 इसने निकाल लिया, और 6,000 यहाँ से कैश विड्रॉन। चेक करो ध्यान से, क्लियर है बात। देखो, अगर हम ये सेकंड एंट्री करते हैं, सेकंड एंट्री से बात क्या समझ में आती है आपको, जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे, सेकंड एंट्री से बात क्या समझ में आती है, हमने उनके अकाउंट में क्रेडिट करे हैं, सेकंड एंट्री से मतलब क्या समझ में आता है, हमने ए और बी के अकाउंट में क्या करे हैं, क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाए हैं, हमने क्रेडिट करे कितने, 2,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट करे, इस एंट्री की पोस्टिंग, ये जो एंट्री हुई है इस एंट्री की पोस्टिंग करो, 4,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट हुए, ये बिजनेस में रखे रहेंगे, लेकिन विड्रॉ कब होंगे, जब ये डेबिट करेंगे यहाँ पे, तभी तो विड्रॉ होंगे, है ना। यहाँ पे 2,000 और 4,000, हो सकता है ये पूरा विड्रॉ कर ले, हो सकता है ये कुछ आधा आधा कर ले, 1,000 ए करे बी करे 2,000 रुपए, तो उससे अमाउंट से एंट्री डाल देनी है आपको। समझ में आई है, मेन बात समझ में आनी चाहिए। हाँ सर, हमें समझ में आ गई है, आप आगे चल सकते हो। ठीक है जी, मैं आगे चल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो जरा, हाँ, इसमें एक चीज हो रहा है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, और इन्होंने एक चीज और पूछी थी आपसे, ध्यान दो, पीएसआर पूछी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। तो एक काम करना, ये जो पार्ट है ना आपका, ये वर्किंग नोट में नहीं है, ये हमसे थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये वर्किंग नोट में हमने लिख दिया, वर्किंग नोट नहीं है फिर, न्यू पीएसआर वर्किंग नोट फिर नहीं बनेगा यहाँ पे, बस आप ऐसे ही हटा देना। वर्किंग नोट कहाँ से चालू होगा, यहाँ से, जो क्वेश्चन में मांग रहा वो वर्किंग नोट नहीं होता है, वो फेयर पार्ट है हमारा, वर्किंग नोट ये होगा गुडविल वाला। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, एक काम करो, इसको ना हटा दो यहाँ से, हमें कंफ्यूजन हो जाएगी बाद में, तो इसको हटा लो भाई, मैंने इसको हटा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बिल्कुल सही है। देखो पूरा आ गया, पूरा आपके पास, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 30 भी वैसे ही है, एक बार पढ़ के छोड़ देंगे, आप घर से ट्राई कर लेना, मैं पढ़ के छोड़ रहा हूँ आपके लिए। A and B were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2, 3:2 की उनकी रेशियो है। C is admitted, नया पार्टनर है C, 1/3 शेयर के लिए वो एडमिट हो रहा है इन द प्रॉफिट एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:3 है। न्यू पीएसआर देगी, बताओ, है ना, आपका तो कितना सपोर्ट हो गया। न्यू पीएसआर कंप्यूट नहीं करनी है यहाँ पे, आगे जाके एक सेकेंड, हाँ जी, आगे जाके क्या कह रहा है वो, सी ब्रोट ₹2 लाख एज इज कैपिटल, ठीक है, और 1,50,000 गुडविल प्रीमियम, ठीक है। तो मुझे बताओ कैश अकाउंट डेबिट टू सी कितना आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कितना आएगा, 3,50,000।
3,50,000 350 ठीक है। हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। हाफ निकाल रहे हैं, तो जितना भी उनके हिस्से में आएगा ना उसका आधा करना है आपको। समझ में आ गई बात क्या कह रहे हैं? जैसे ए के हिस्से में आ रहा है 60,000, मान लो एग्जांपल 60,000, तो ए सिर्फ 30 ही निकालेगा। बी के हिस्से में आ रहा है 40,000, तो कितने निकालेगा? 20 निकालेगा। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओहो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या समझाया था मैंने आपको? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपने समझाया था? हाँ समझाया तो था। ओल्ड माइनस न्यू। ये नहीं बताया था आपको? SONG, गाना 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 है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोले तो इधर से चालू करो, एस से। सॉन्ग मतलब इधर से चालू करो, ओल्ड माइनस न्यू। न्यू गेनिंग चाहिए तो मुझे यहाँ से चालू करना पड़ेगा, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू को पहले रखेंगे फिर ओल्ड को, तो गेनिंग रेशियो ऐसे समझा रखा है पहले। कर लेना कंप्यूट, बच्चों वाला खेल है, कुछ नहीं है। अब इधर आ जाओ। हाँ, इसलिए मैंने सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो आपको बताई थी, क्योंकि वो मांग सकता है। अगर मांग ले तो भैया फिर छोड़ने थोड़े नंबर, बाकी मुझे जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन वो मांग रहा है तो बतानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी सेवा में हाजिर है। हालांकि एक अलग कॉन्सेप्ट चल गया है, ये देखो यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है। पहले भी कुछ अलग आया था, देखो हमने वो पढ़ा ही नहीं था, और मैं बता रहा हूँ आपको कुछ अलग लग रहा है। कुछ भी अलग थोड़ा ना लग रहा है, मैंने आपके दिमाग में पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी है, इसलिए आपको कुछ लगेगा ही नहीं अलग। यहाँ कुछ भी अलग नहीं हुआ, इसको छोड़ दो हेडिंग को, बस यहाँ पे पढ़ो, देसी अंदाज से पढ़ते चले जाओ, और कुछ भी नहीं है। देखो क्या है यहाँ पे क्या कहता है? ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना? 2:1। आप मुझे बोलो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बार आपको क्या पता बात ना समझ में आए, इसलिए थोड़ा स्लो हो जाता हूँ मैं। थोड़ा तेज बढ़ जाऊं? रिप्लाई तो करो यार, तभी तो मैं आगे करूंगा। ठीक है, देख लो, अगर रिप्लाई नहीं करोगे नुकसान होगा फिर आपका। ए बी पार्टनर है 2:1। सी एडमिट हुआ, सी नया पार्टनर है, कितने के लिए आया? 1/4 के लिए आया। सी ब्रिंग्स इन 30,000 फॉर कैपिटल, पूंजी ला रहा है 30,000 रुपए की, एंड 8,000, रुको रुको रुको, यहाँ पे रुको ना ध्यान से, रुपीज 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। दोबारा पढ़ो। सी ब्रिंग्स इन 30,000 फॉर हिज कैपिटल, कैपिटल के लिए तो 30 ला रहा है, हमें बात समझ में आ रही है। एंड रुपीज 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। मतलब क्या हुआ इसका? उसका जो गुडविल का प्रीमियम है ना, गुडविल का प्रीमियम, जो ए और बी ने कहा होगा सी को कि भैया तेरे आने से ए और बी को नुकसान हो रहा है, और ए और बी ने क्या करा होगा? ए और बी ने उससे कितना मांगा होगा? 10,000 कि तेरे को 10,000 लाना है, लेकिन वो मजबूर है, वो नहीं ला पाया। वो कितने ला पाया? सिर्फ 8,000 रुपए। क्या नहीं हो सकता ऐसा? बताओ, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो सकता। हो सकता है। घर गया, वो घर गया नहीं, पहले तो आया था, ब्रीफ केस लेके आया था, 30,000 रुपए उसमें डाल के लाया था, लेकिन ए और बी कैलकुलेशन करने बैठ गए। किस बात की कैलकुलेशन करने बैठ गए? कि भैया देख सी, तेरे आने से हमें नुकसान भी हो रहा है, खाली कैपिटल से काम नहीं चलेगा, है ना। कैपिटल तो तेरे इसलिए है क्योंकि हमने पैसा लगा रखा है, तो तू भी लगाएगा। तो ठीक कह रहा है सी, ठीक कह रहा है, ओके जी, ठीक है जी। अब बात आती है, ए और बी कह रहे हैं तेरे आने से हमारा जो फ्यूचर का प्रॉफिट आने वाला है वो कम हो रहा है। तो सी कहता है बताओ भाई कितना कम हो रहा है आपका प्रॉफिट? उन्होंने बताया 10,000 रुपए से हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, जो कि तेरे को मिल जाएगा हमारा शेयर, तो तू घर से 10,000 रुपए और ले आ। अच्छा, सी उदास है यहाँ पे, और सी घर जा रहा है ना। मुझे बताना कि घर जाने के बाद पैसे लाने की गारंटी हर बार हो सकती है क्या? बताओ जरा। घर पे कौन है? घर पे कोई है ना? ये देखो बिजनेस है, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन है? यहाँ पे सर है ए एंड बी। यहाँ पे कौन है? ए एंड बी, जिनके साथ वो हाथ मिला रहा है। और ये बंदा है कौन? ये है मिस्टर सी, ये है मिस्टर सी। देखो कैसा उदास हो गया है। 30,000 रुपए तो इससे कैपिटल के ले लिए, और इसको क्या बोला है ए और बी ने कि तेरे आने से नुकसान हो रहा है, तू एक 10,000 रुपए ले आ, 10,000। ये कौन है? ये घर है। दो दुनिया होती है हर इंसान की लाइफ में, दो दुनिया होती है।
तभी तो दिमाग में ना स्ट्रेस चल रहा होता है बंदे के, है ना। ये घर की दुनिया, उसकी अपनी दुनिया है, पर्सनल सपनों की दुनिया इधर, और ये बिजनेस की दुनिया है, इसमें जाना पड़ेगा इधर वाली में, पैसा कमाना है ना। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे एक सुंदर सी वाइफ है इसकी, ठीक है। अच्छा, और साथ में चिंटू पिंटू, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे टे 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 टे। ये घर है इसका। चलो सुनो अब ध्यान से, अब ये घर जाएगा यहाँ पे, और इसको क्या बोलेगा कि मेरे को 10,000 रुपए और चाहिए। हो सकता है भाभी जी इसको 10,000 रुपए दे दें, हो सकता है कि नहीं। पहला केस, केस नंबर 1, भाभी जी ने कहा तथास्तु, स्वामी तुम्हारे लिए तो है सब कुछ, है ना। ऐसा हो सकता है। तुम लोग हंस रहे हो, मैं देख नहीं पा रहा, बस यही तो कमी है इन क्लासेस में, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है, लो जी ले जाओ जितना लेना है, तुम्हारा ही तो है सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी फिर, तो टनाटन एंट्री बनेगी, मजेदार एंट्री बनेगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 40,000 रुपए। ओके, केस 1 तो हमारा हो चुका है, अभी तक हमने केस 1 कर लिया है, लेकिन केस 2 भी तो हो सकता है। ये जैसी घर में एंट्री करे और इसने, एक मिनट यार मैं आगे बढ़ा लूं थोड़ा सा। केस 2 ये भी तो हो सकता है, इसने कहा मुझे 10,000 रुपए और चाहिए, और भाभी जी ने इसको डंडा दिखाना शुरू कर दिया कि कोई 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे तुम्हें, तुमने पहले ही इतने पैसे ले जा चुके हो, अब तुम्हें कोई पैसा हम नहीं देंगे। इसने काफी रिक्वेस्ट करी, पैरों में गिर गया ये, है ना। ऐसे 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 वो कर रहा है, देखो घुटनों पे लेटा हुआ है और भाभी जी के सामने खड़ा हुआ है पैसे कि पैसे दे दो मेरे को, ठीक है, पैसे दे दो मेरे को। लेकिन भाभी है कि मान के नहीं दे रही है, ठीक है। भाभी समझ लेना इसको खड़ी हुई है, पैसे मांग रहा है। इसने कहा ठीक है जैसे मर्जी तैसे मर्जी करके, कितना मिला, 8,000 मिला। कितना मिला, 8,000। ओके, ये 8,000 रुपए ए और बी के पास आ रहा है लेके। इस बात को ध्यान से समझना, माइंड के बिल्कुल दिमाग में उतार लेना इस बात को ध्यान से। और ये रोता हुआ आ रहा है, बताओ इसकी आंखों में आंसू होंगे कि नहीं होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे भाई। यहाँ पे 10,000 रुपए ले, ये क्या बोलेंगे इनके सामने, क्या मुंह लेके जाएगा ये कि भाभी जी से पिट के आ गया, 2,000 रुपए नहीं मिले तेरे को, है ना। तो अब क्या होगा, ए और बी इसको गले से लगाएंगे और बोलेंगे तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। कितने रुपए लेके आया है, ये कह रहा है मैं 8,000 रुपए लेके आया हूँ। अच्छा, तो ए और बी बड़े चालाक हैं वैसे, मैं बता रहा हूँ उनकी कहानी। देखो क्या है, ए और बी कहेंगे ठीक है जितने ला रहा है कोई नहीं, हम ले लेते हैं, कोई अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। पता है क्या एंट्री डालेंगे, गुडविल का कितना 30, प्रीमियम का कितना 8, टोटल कितना 38 आ गया, बिजनेस में 38 आ गया। 2 नाम क्या, सीज कैपिटल। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे जितना पैसा आ रहा है उसको लिख लो, बस इतना काम करना है। जितना पैसा ला रहा है उसको लिख लो, नहीं ला रहा 0 लिख दो, लेकिन उतना लिखो जितना ला रहा है। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी टेबल एंट्री, ठीक है, टेबल एंट्री सर। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन में टेबल एंट्री क्या होगी, सुनो। टेबल एंट्री में यहाँ पे डाल के बता दो, वर्किंग नोट में यहाँ पे कर रहा हूँ, वर्किंग नोट जल्दी से बता दो मुझे, इसमें न्यू पीएसआर है क्या, इसमें न्यू पीएसआर, यार न्यू पीएसआर भी कंप्यूट करनी पड़ेगी, करना है एक बार कंप्यूट। अच्छा, पहली एंट्री गुडविल अपीयर है इसमें, देखो गुडविल ऑलरेडी अपीयर भी है इसमें। बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन बुक्स 18,000, बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है 18,000 की गुडविल। तो ये गुडविल मुझे हटानी पड़ेगी, पहले इसकी एंट्री डालनी है मुझे। समझ में आ गई बात, मैं अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, उस पर नहीं आ रहा। गुडविल हटाने की एंट्री आप डाल सकते हो। न्यू पीएसआर किसी ने कंप्यूट किया है, पीछे से आंसर देख के न्यू पीएसआर बता दो फटाफट से बुक से, जल्दी बताओ मुझे, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पहले। पीछे से आंसर देख के न्यू पीएसआर देख लो या फटाफट कंप्यूट कर लो। मुझे पता है कोई हेल्प नहीं करेगा, इससे बेटर क्या है मैं खुद ही निकाल लूं। 2/3 1/3, तुम्हें कितना ही मैं लेक्चर दे दूं कि दूसरों की हेल्प किया करो, हेल्प किया करो, हेल्प किया करो, लेकिन तुम्हें तो शर्म आनी नहीं है। टीचर खुद लगा पड़ा है, अभी भी नहीं आ रही है। 2/3 1/3, अरे तुम हो कि नहीं हो, मेरी बात सुन रहे हो कि तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होता क्या,
तुम्हारे अंदर खून नहीं बचा, पानी हो गया सब कुछ। किसी की सेहत पे कोई असर ही नहीं पड़ता। मैं कुछ भी 12 सबको सबको पता है क्या लग रहा है, हम तो आराम से बचे हुए बैठे हैं, किसी और को बोल रहे होंगे, पड़ोसी को बोल रहे होंगे, हमें 8 क्यों बोल रहे minus होंगे, 2 है ना। 8 minus 2 हाँ 8-2, ठीक है। 4 और इसका minus 1 4 4 माइनस minus वन 1 3/12। और इसका इसका होगा 3/12 कितने आ गई, 6:3:3। कितना बनेगा ये, 2:1:1 ठीक है 2:1:1। अब सुनो 2:1:1 रेशो आ गई। एक बार जल्दी से मुझे वो बता दो, क्या नाम, गुडविल की ट्रीटमेंट, ये गुडविल कैसे बांटेंगे, गुडविल कितनी है। अच्छा गुडविल कैसे निकलेगी, उसका प्रीमियम बनता तो कितना है, 10,000 रुपए। तो 10,000 से 4 को मल्टीप्लाई करना, बात समझ में आ रही है। 8,000 तो वो लेके यस आ रहा है, 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 40। 40 को 40,000 40,000, ठीक है। और यहाँ पे रेशो क्या है इनकी, 2:1 है। अरे यार ये तो डेसिमल में आएगी क्या, हाँ चलो कोई नहीं, अब करना तो पड़ेगा। 40,000, न्यू रेशो क्या है, 2:1:1। नाम क्या है इनके, ABC। इसको डिवाइड करना भाई, 40,000 डिवाइड बाई 40,000 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 26,667। ये थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। 13,333। अच्छा इसको 4 से डिवाइड करो, 10 20 इसको मिलेगा, 10 इसको मिलेगा और 10 इसको 10 मिलेगा। उसको इसको 26 मिलना था, कितना देंगे इसको, 6,667। इसको कितना देंगे, 3,333, ठीक है। 333 और इसको 10,000, इसके अकाउंट में डेबिट, इसके अकाउंट में क्रेडिट, इसके अकाउंट में क्रेडिट, लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सीज कैपिटल, यहाँ पे इस एंट्री से कितना हो जाएगा, 10,000 डेबिट हो जाएगा। 2 AB क्रेडिट कितना होगा, ए और बी 6,667 और यहाँ पे 3,333। चेक करो, टेबल एंट्री डाल दी मैंने। इसको रीड करके देखो, एक बार पढ़ के देखो इसको, तो आपको बात अच्छी समझ में आएगी। ये 38,000, देखो जब ए और बी ने इसको गले से लगा लिया तो ए और बी को पता था, क्या पता था, कि कोई बात नहीं, ये कैपिटल तो लेके आ रहा है, बोलो, ये कैपिटल तो लेके आ रहा है ना। ये 2,000 गुडविल प्रीमियम नहीं ला रहा तो कैपिटल तो ला रहा है, इसकी कैपिटल काट लेंगे, दिक्कत क्या है। यस सर बड़े चालाक हैं, देखो ध्यान से, इस बात को ध्यान से समझना, पूरे शिद्दत से समझना, शिद्दत के साथ। देखो कैश कितना आया, 38,000 रुपये आया। अब यहाँ पे देखो मालिक, अभी तो हमने टेम्परेरी कितना बनना, कितना चाहिए वो 30,000 बनना, कितना चाहिए 30। लेकिन यहाँ पे 10,000 कटेगा ना उसका प्रीमियम, 10,000 बनता था उसका, यस सर तो वो 28 का मालिक हो जाएगा। अब 2,000 प्रीमियम का कट गया ना उसका, हाँ कि ना, चेक करो यस सर भाई। वो कम लाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे नहीं। हाँ इसकी एक ऑल्टरनेटिव भी एंट्री है, आप ये कह सकते हो, हाँ सी ये कह सकता है कि भैया एक काम करो, आप जो 2,000 नहीं लाया ना, मैं आपको कुछ दिन के बाद दे दूंगा, आप मेरे करंट अकाउंट में डाल दो। तो इसकी जगह आप एक ऑल्टरनेटिव एंट्री दूसरी भी डाल सकते हैं, ये भी इसकी जगह डल सकती है और करके। 10 मिनट का टाइमर फिर से चालू हो गया। तो यहाँ पे आप क्या एंट्री डाल सकते हो, कैपिटल सी को तो कितना डेबिट करो, 8,000 डेबिट कर लो, उसकी कैपिटल से काटो मत, वो कह रहा है कैपिटल से मत काटो, मेरे करंट अकाउंट में डाल दो। करंट अकाउंट मतलब मैं दे दूंगा आपको भाई, फर्म के साथ तो मेरा थोड़ा बहुत तो उधार चल ही सकता है, तो मैं कुछ दिन बाद आपको दे दूंगा पैसे। तो ये हमारे लिए कुछ दिन बाद पैसे आएंगे, ये हमारे लिए एक एसेट है, एक फर्म के लिए एक एसेट है कि आएंगे, हमने अभी उसके पैसे काटे नहीं है, ठीक है। तो ए टू बी ये भी एंट्री ओके है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हो, ताकि कैपिटल वाला ही करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ये भी एंट्री एकदम ओके। यहाँ पे पहली एंट्री में हमने तुरंत पैसे काट लिए, ए और बी ने उसके पैसे काट लिए अकाउंट से, तो वो मालिक कितने का दिख रहा है इसमें, 28,000 रुपए का। पहले वाले केस में पता बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, सी की कैपिटल 28,
बैलेंस शीट में ऐसे नजर आएगी। अच्छा, दूसरे वाले केस में इधर सी की कैपिटल कितनी नजर आएगी? 30,000। लेकिन इसमें एसेट साइड पे ना सी का करंट अकाउंट नजर आएगा। सी का करंट अकाउंट का मतलब क्या है? सी का करंट अकाउंट का मतलब क्या है कि उससे पैसे लेने हैं 2,000 रुपए। ऐसे दोनों का अल्टीमेटली मतलब एक ही है। बात समझ में आई है तो हाँ बोलो। इसमें आ गई एक सर। एंट्री और है। पहली एंट्री वो होगी, पहले तो पहली एंट्री हमारी वो होगी गुडविल अपीयर वाली। ठीक है, तो मैं कर दूं क्या? थोड़ा सा यहीं पे स्पेस बना के कर दूं? यार ये किच पिच हो गया है। आपको समझ में आ गई बात वैसे? यस सर, आ गई ना समझ? तो एक काम करूं, इसका प्रॉपर एक सॉल्यूशन मैं फटाफट से कर दूं। ये तो मैंने समझा दिया आपको, नहीं तो ये हो जाएगा ना, मिक्स हो जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? कौन सा था? 31। हाँ जी, एक मिनट। 31 था ना? 31। तो सबसे पहले एंट्री आएगी गुडविल अपीयर वाली। देखो कहाँ दिख रही है? ये दिख रही, गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स। बुक्स मतलब होती है बैलेंस शीट। बुक्स में एग्जिस्ट करती है 18,000 की। क्या करोगे? पुरानी रेशो में राइट ऑफ कर दोगे। ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल 18,000। पुरानी रेशो थी, इसकी क्या लिखेंगे एंड नरेशन? बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। रिटर्न ऑफ। AS 26 मना करता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप मत बांटो, आने वाले प्रॉफिट को मत बांटो। 2:1 की रेशो है तो कितने आ जाएगी इसकी? 12,000 12,000 6,000। पहली एंट्री ये हो गई। दूसरी एंट्री पैसे लाने की कर लो आप। पैसे लाने की एंट्री वही थी हमारी, क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। मैंने आपको बस इस एंट्री में ये बात बोली है कि जितना पैसा आ रहा है उतना लिखो। ठीक है, बनता कितना है वो छोड़ो, कितना आ रहा है। कैपिटल का कितना आ रहा है? 30,000। और गुडविल का भले ही 10,000 है लेकिन आ रहा है कितना? 8,000। अगर गुडविल का जीरो आता, जीरो, तो मैं यहाँ जीरो ही लिखता, फिर मैं 30,000 लिखता टोटल। ठीक है, यहाँ पे कितना? 38। तो सर फिर क्या सारा कैपिटल से एडजस्ट होता? बिल्कुल होता, ऑटोमेटिक हो जाता अपने आप आपको मैं दिखा दूंगा आगे करके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये तरीके में आपको हर तरह के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन करने में भी अच्छे लगेंगे। आपको बातें समझ में आएंगी अच्छे से। हाँ, यहाँ कितना कटा इसका? 10,000 कट गया। तो 2A 2B 6 6 6 7 3 3 3 3 और विड्रॉन की एंट्री नहीं है, बस ये एंट्री हो गई है ना? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलो। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? यस सर। ठीक है, ठीक है। ओके, और बात अगर मैं बोलूं तो है कुछ भी नहीं। आगे पता क्या होगा? आगे ये बंदा पैसे लाएगा ही नहीं, घर से मार खा के आएगा। मतलब समझ रहे हो आप? ये जो घर पे है ना मैडम, इसको इतना मारेंगे कि ए और बी को घर जाना पड़ेगा और भाभी जी के पैर छू के इसको वापस ले उठा के लाना पड़ेगा अपने कंधे में रख के। समझ में आ रही है? गुडविल प्रीमियम इससे कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना? केस हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ जल्दी से। पहला केस हमने देख लिया, पूरे मिल गए। दूसरा केस हमने देख लिया, कुछ लेके आ रहा है। ठीक है, और तीसरा केस होगा कुछ भी नहीं लेके आएगा। बताओ क्या करना पड़ेगा फिर? ए और बी फिर भी इसको गले से लगाएंगे कि बोलेंगे, क्योंकि लगाएंगे ना वैसा, वो कहेंगे कैपिटल ला तो रहा है, टेंशन क्या है? कैपिटल ला तो रहा है, टेंशन है ही नहीं, कैपिटल से काट लेंगे। या ये कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है पार्टनर बिना कैपिटल के आता है। कई बच्चों के दिमाग में डाउट आ सकता है कि बिना कैपिटल के आ रहा है तो भैया फिर करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे कि पैसा लेना है, छोड़ेंगे नहीं। समझ में आया? तो ये बात होगी। तो कुछ नहीं है, इन्होंने अलग से एक हेडिंग बना रखी है, वो हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है, हम कर लेंगे, सिंपल तरीका है। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन आप ट्राई करोगे खुद से, होमवर्क है। एक बार कहो तो मैं पढ़ देता हूँ, 4 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं अभी क्लास ओवर होने में। ए बी पार्टनर है और रेशो है 3:2 की। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर इन अ फर्म, 1/4 का उसका हिस्सा है। ही टेक्स 1/6 ए से ले रहा है, वो 1/12 बी से ले रहा है। न्यू रेशो के लिए आपको ये काम आ जाएगा। सी ब्रिंग्स,
सी कितना ला रहा है? 60% ऑफ इज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। ठीक है, समझ में आ रहा है? जितना उसका शेयर बनता है उसका केवल 60%। अच्छा, उसका शेयर हमें कैसे पता लगता है? यहाँ पे तो शेयर दिया ही नहीं उसका, ये तो फर्म की गुडविल दे रखी है। उसका शेयर पता कैसे पड़ेगा वो तो। भैया शेयर कैसे निकालोगे? ए और बी बैठ जाएंगे ना उसके सामने कैलकुलेशन करने, ले 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 भाई मेरे को तो इतना नुकसान है, इतना इसको नुकसान है, तो एक काम कर टोटल ले आ। वो जब शीट बनाओगे ना टेबल एंट्री के लिए, वहां पे ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा उसका कितना बनता है। नहीं पता लगेगा? बोलो, पता लग जाएगा। उसमें से केवल 60% ला रहा है वो। तो आप क्या करना, आप जब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखोगे ना, किसकी? सी, तो उसका अमाउंट नहीं पता लग जाए, अमाउंट अभी नहीं पता लग पाएगा, क्योंकि जब आप टेबल एंट्री बनाओगे पहले उसका शेयर चेक करोगे। मान लो उसका शेयर बनता है 10,000, वो ला कितना रहा है? 6,000, तो तब एंट्री बनेगी। शायद मेरी बात समझ में नहीं आई है, आई थिंक आ गई है क्या? यस सर आ गई। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करना, नहीं होगा कोई बात नहीं, मेरे को बता देना, मैं इसको करा दूंगा। ठीक है, और बोलो भाई, ये आगे क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, घर से पिट के आ रहा है वो, कुछ नहीं ला रहा है, बस सारा उसका कैपिटल से कट जाएगा और कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, बस ये होंगे। और ये एक हिडन गुडविल है, हिडन गुडविल में कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे पता है क्या होता है? ए और भी बड़े चालाक होते हैं, सी को बोलेंगे ही नहीं कि तेरा इतना गुडविल का प्रीमियम, उसको बोल देंगे तेरी कैपिटल ही 40 है। समझ में आ रहा है? जैसे फर्स्ट केस में यहाँ पे क्या था, इसकी कैपिटल 30 थी और गुडविल का प्रीमियम 10 था ना, सी को बोलेंगे तू 40 ले आ कैपिटल, उसको बताएंगे ही नहीं, लेकिन हम कैलकुलेशन करके उसको ढूंढेंगे कि हिडन गुडविल कितनी है, यानी छुपी हुई गुडविल कितनी है जो उन्होंने बताई नहीं, डिस्क्लोज नहीं करी है। ठीक है, तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ओके जी, बताओ बात समझ में आ रही है? चैप्टर नंबर 6 के इतने घटिया क्वेश्चन है गुडविल के, मैं बताऊंगा, आप बोलोगे इससे ज्यादा सिंपल तो हमने क्वेश्चन कहीं देखे ही नहीं है। तो गुडविल मेरे हिसाब से बस खत्म होने की कगार पे है, 90% गुडविल खत्म हो चुका है, बस यही गुडविल में है। आपको गुडविल की अलग से कुछ भी चीजें नहीं देखनी है, बस आपको ये चीजें याद रखनी है, 2 एंट्री, 4 एंट्री, 2 एंट्री, चेंज इन पीएसआर में 2 एंट्री, एडमिशन में 4 एंट्री मैक्सिमम, और फिर 2 एंट्री। ठीक है बस। और मेन एंट्री तो कौन सी है? मेन एंट्री आपकी कौन सी है? टेबल एंट्री। टेबल एंट्री में कुछ होता नहीं है, ओल्ड रेशियो में बांटो, न्यू रेशियो में बांटो, जिसको नुकसान है उसको क्रेडिट कर दो, जिसको फायदा उसको डेबिट कर दो, हो गया खत्म। ना कोई सैक्रिफाइसिंग चाहिए ना गेनिंग चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ सर हमें समझ में आ रही है। चलो अब मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ, बाय। किसी का अगर डाउट है तो वो मुझसे डाउट पूछ सकता है, बाकी आप लीव कर सकते हो क्लास।